आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं विकारों से मुक्त भक्तों के आदर्श शुकदेव। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों का त्याग निरोध है। देव ऋषि ने बड़े मधुर स्वरों में यह सूत्र उच्चारित किया। उनकी वाणी ने हिमवान के आंगन में बैठे सभी देवों और ऋषियों की हृदय वीणा झंकृत कर दी। सभी के अंतस में बड़े अलौकिक भक्ति संगीत की गूंज उठी। निरोध और न्यास, इन दो बिंदुओं के बीच सभी की चेतना आ सिमटी। अंतर गगन में विहार करने वाले देव ऋषि से उपस्थित जनों की यह चैतन्य दशा छुपी न रही। उन्होंने कहा, निरोध त्याग नहीं है, यह तो चित्त के चैतन्य की उन्नत भाव दशा है। इसमें चित्त स्वभावतः ही शांत, एकाग्र, स्थिर और विकल्प विक्षेप विहीन हो जाता है। चित्त ज्यों ज्यों इस भाव दशा की ओर आगे बढ़ता है, त्यों त्यों लौकिक एवं वैदिक कर्म छूटते जाते हैं। देव ऋषि की अमृतवाणी हिमालय के मीठे जल प्रपात की भांति झर रही थी। इसमें ध्वनि तो थी, पर आध्यात्मिक संगीत की तरह। वहां उपस्थित सभी ऋषियों और देवों के चित्त स्वाभाविक ही उसमें स्वरित हो रहे थे। बाह्य प्रकृति के ऊर्जा करणों में से ये भक्ति संवेदन खुल रहे थे। सूर्य देव की प्रकाश किरणें, हिमालय के महागगन में विहार करने वाले पक्षी, वहां विचरण करने वाले पशु पक्षी, सभी में यह भक्ति चेतना तरंगित हो रही थी। संवेदना के संवेदन सहचर्य को जन्म देते हैं, यह सत्य यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा था। जब यह संवेदना भक्ति की हो तो सहचर्य स्वयं ही बड़ा भावमय हो जाता है। कुछ ऐसे ही अंतर्मिलन एवं भाव मिलन का भावपूर्ण संयोग यहाँ घटित हो रहा था। देव ऋषि कह रहे थे कि चित्त चेतना के विमल होने के साथ न्यास स्वभावतः ही प्रतिष्ठित होता है, और जब न्यास प्रतिष्ठित होता है तो स्वाभाविक ही निरोध की अवस्था आ जाती है। इसका उल्टा भी सच है कि यदि चित्त में निरोध की अवस्था आ जाए तो न्यास अपने आप ही घटित हो जाता है। इसे मैंने युवा शुकदेव में स्वयं देखा है। देव ऋषि के मुख से महामुनि शुकदेव का नाम सुनते ही सभी को व्यासपुत्र शुकदेव का स्मरण हो आया। व्यासपुत्र शुकदेव, नित्य ज्ञानी शुकदेव, परम भक्त शुकदेव, भागवत के परम आचार्य शुकदेव, ऐसे भक्त के पावन प्रसंग को सुनने के लिए सभी उत्कंठित हो उठे। महर्षि पुलहन तो अपनी उत्कंठता को क्षण भर भी न छुपा सके। वह तुरंत बोल पड़े, देव ऋषि, जिनमें विकार का लेश भी नहीं है, जिन्हें कभी कामनाओं की कीचड़ ने नहीं छुआ, ऐसे शुकदेव की भक्ति गाथा को हम सभी अवश्य सुनना चाहते हैं। महर्षि पुलह के आग्रह से देव ऋषि भी उत्साहित हुए और कहने लगे कि शुकदेव तो गोलोक की अधिष्ठात्री शक्ति पराम्बा भगवती श्री राधा के लीला शुक थे। इसे प्रभु की आह्लादनी शक्ति माँ राधा की भक्ति लीला कहें कि उन्होंने अपने प्रिय शुक को धराधाम भेज दिया। धराधाम में शुकदेव शुक पक्षी के रूप में पर्याप्त समय तक विचरण करते रहे और अपनी इस विचरण यात्रा में वह जा पहुंचे अमरनाथ, जहां भगवान भोलेनाथ पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। जिज्ञासा पर्वत तनया पार्वती की ही थी। उन्होंने पूछा था कि देवाधिदेव, आप अजर अमर हैं, जबकि मुझे जन्म लेना और शरीर छोड़ना पड़ता है। इस प्रश्न पर भगवान भोलेनाथ बोले, प्रिय, मैं आत्मा की अमरता का तत्व जानता हूँ। यदि तुम भी यह अमृतमय अमर कथा जान लो तो तुम्हें भी मेरी स्थिति मिल जाएगी। पार्वती के हाँ कहने पर कथा आरंभ हो गई, परंतु लीलामयी की लीला, उन्हें बीच में ही निद्रा आ गई और यह संपूर्ण कथा लीला शुक सुनते रहे। कथा की समाप्ति पर जब भोले बाबा की भाव समाधि टूटी तो उन्होंने पार्वती को सोते देखा।
तब यह कथा किसने सुनी? इस सवाल के उत्तर में उन्होंने शुकदेव को निहारा। पहले तो भोलेनाथ कुपित हुए, पर जब शुकदेव जी अपना पक्षी शरीर त्याग कर चेतन अंश से महर्षि व्यास की पत्नी वाटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए तो कृपालु भोलेनाथ ने उन्हें अनेकों वरदान दे डाले। गर्भकाल में शुकदेव को भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिली और समयानुसार उनका अवतरण हुआ। आत्मा के अमृत तत्व के ज्ञाता शुकदेव सदा से नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त थे। उनमें किसी भी तरह का कोई कलुष न था। सहज ही उनका चित्त निरोध अवस्था में प्रतिष्ठित था। न्यास उनके स्वभाव में था। आसक्ति उन्हें छू भी नहीं गई। कर्मों का कीचड़ भला उन्हें कैसे लिपटता। उनमें तो भगवान की भक्ति सहज ही व्याप्त थी। अपने भक्ति संवेदनों से संवेदित होकर शुकदेव वन की ओर तप हेतु चल पड़े। महर्षि व्यास अपने पुत्र को लौकिक और वैदिक कर्मों के लिए शिक्षित करना चाहते थे, सो वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। पिता पुत्र में बड़ा रोचक संवाद हुआ। महर्षि व्यास ने उन्हें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रम धर्म समझाने की चेष्टा की। नित्य ज्ञानी शुकदेव पिता के इस कथन पर बोले, हे पिता, यदि स्त्री त्याग का व्रत लेने वाले ब्रह्मचारी मुक्त हो सकते तो सृष्टि के सभी नपुंसक मुक्त हो जाते, क्योंकि वे सभी स्त्री त्यागी हैं। यदि मुक्ति गृहस्थी करने वाले संतान को जन्म देने वालों को मिलती तो पेट प्रजनन में जुटे सभी मनुष्य एवं पशु मुक्त हो जाते, और यदि मुक्ति वन में रहने वाले वानप्रस्थों को मिलती तो वन में विचरण करने वाले वन पशु नित्य मुक्त होते। यदि संन्यास लेने और भिक्षा मांगने वाले मुक्त हो पाते तो संसार के समस्त भिक्षुक मुक्त होते, पर ऐसा नहीं है। मुक्ति तो ऋत के ज्ञान में है। ऋतम ज्ञानेन मुक्ति, यह चर्चा हो रही थी और शुकदेव आगे बढ़ते जा रहे थे। एक स्थान पर पर्वतीय नदी में कुछ नवयुवतियां स्वर्ग की अप्सराएं स्नान कर रही थीं। शुकदेव उनके पास से निकले, परंतु उनमें कोई परिवर्तन न आया। वे यथावत स्नान करती रहीं, परंतु जब महर्षि व्यास उधर से निकले तो उन्होंने अपने वस्त्र संभाले। उनके मुख पर लाज की रेखाएं चमक उठीं। इस अनोखे प्रसंग पर महर्षि व्यास चकित हुए और उनसे बोले, ये कैसी विचित्र बात है कि मुझ वृद्ध को देखकर तुम्हें लाज आती है, पर मेरे युवा पुत्र को देखकर तुम तनिक भी लज्जित नहीं हुई, वैसे ही स्नान करती रहीं। महर्षि के इस कथन के उत्तर में इन देव स्त्रियों ने कहा, महर्षि, आपके पुत्र आयु से युवा हैं, परंतु उनका चित्त सहज निरुद्ध अवस्था में है। वे लोक और वेद का न्यास कर चुके हैं। उनकी भावना में भाव में भगवान प्रतिष्ठित हैं। वे साक्षात भक्ति हैं, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। आप में तप है, ज्ञान है, परंतु भक्ति की संपूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई है। आपका चित्त मोह से चंचल है। इसे निरोध अवस्था में प्रतिष्ठित करने के लिए अभी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। देव स्त्रियों की इस दो टूक बात से महर्षि को चेत हुआ। उन्हें शुकदेव की उच्चतम अवस्था का भान हुआ। इस कथा को सुनाते हुए देव ऋषि बोले, हे महर्षियों, शुकदेव का जीवन सभी भक्तों के लिए आदर्श है। उनकी भावनाएं भगवान में ही विहार करती हैं। महर्षि पुलह ने सिर हिलाकर देव ऋषि का अनुमोदन किया। भक्ति गाथा की अगली कड़ी की सभी को प्रतीक्षा थी। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे, अनन्यता के पथ पर बढ़ चले हम।